नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अगर आपका भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करना है बच्चों आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू लेके आती हूँ। तो इस सेशन को मिस मत करना, ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करना है आप सभी लोगों को। क्या पूछा है, व्हाट स्ट्रक्चर सेपरेट्स द पेल्विक कैविटी फ्रॉम द पेरिनियम। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि वह कौन सी संरचना है, स्ट्रक्चर है जो कि पेल्विक कैविटी को पेरिनियम से अलग करती है। मान लीजिए ये पेल्विक कैविटी है और ये पेरिनियम, अब इन दोनों को वह कौन सी संरचना है जो अलग करती है। ध्यान रखना बच्चा, जो पेल्विक कैविटी को पेरिनियम से अलग करती है उसे हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेल्विक फ्लोर कहते हैं। पेल्विक फ्लोर का सेकंड नाम है बच्चों, ध्यान रखना, पेल्विक डायाफ्राम। क्या है, पेल्विक डायाफ्राम भी इसका सेकंड नाम है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेल्विक फ्लोर या फिर पेल्विक डायाफ्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वेजाइनल पीएच इन अ न्यूबॉर्न बेबी गर्ल। क्या पूछा गया है कि एक न्यूबॉर्न बेबी गर्ल है, उसकी वेजाइना का पीएच कैसा होता है। एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है, या फिर स्लाइटली एसिडिक होता है, या फिर न्यूट्रल होता है। तो कैसा होता है, ध्यान रखना बच्चा, जो एक न्यूबॉर्न बेबी गर्ल होती है उसकी जो वेजाइना है उसका पीएच एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि एल्कलाइन क्यों होता है। ध्यान रखना बच्चा, जैसे ही जो न्यूबॉर्न बेबी ने जन्म लिया, ठीक है, जन्म के बाद जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, क्या है, एस्ट्रोजन है, इसका जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, कम होती है। जब एस्ट्रोजन की मात्रा कम होगी तो जो वेजाइना की सेल्स है, शॉर्ट में लिखूंगी वेजाइना सेल्स है, उसमें क्या है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन नहीं बनता। क्या है, ग्लाइकोजन नहीं बनता, कम मात्रा में बनेगा, बहुत कम, तो यही कहते हैं कि नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनेगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो लैक्टिक एसिड, क्या, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। जब लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो वेजाइना एसिडिक नहीं होगा, इसलिए वेजाइना कैसा हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जन्म के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो जाता है, इसकी मात्रा कम हो जाती, इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो वेजाइना सेल्स क्या होंगी, ग्लाइकोजन नहीं बनाएंगी। जब ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो अब इसलिए सी बात है वेजाइना का पीएच एसिडिक नहीं बल्कि एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वेजाइनल पीएच इन रिप्रोडक्टिव एज वुमेन। क्या पूछा गया है कि महिलाओं की जो रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज होती है बच्चों जैसे ही जो मासिक धर्म शुरू होता है, जिसे हम मेनार्के कहते हैं, मेनार्के से लेके मोनोपोज तक जो एज होती है उसी को हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। ठीक है, मेनार्के से लेके मोनोपोज तक जो एज होती है उसी को हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज में एक फीमेल्स की जो वेजाइना का पीएच है बच्चों, ध्यान रखना, वो होता है एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है बच्चों, यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो जाता है, जिसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वेजाइना की सेल्स क्या, ग्लाइकोजन बनाएगी, ग्लाइकोजन बनेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा तो जो वेजाइना का पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को यह भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.8 टू 4.5। ठीक है, तो कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, हाउ इज़ वेजाइनल पीएच अफेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान यूनि का यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइना है उसका पीएच कैसा होता है। ध्यान रखना बच्चा, जब, ठीक है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो
एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कैसा है, अधिक सीक्रेट होता है, अधिक हो जाता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक होगा तो ऑब्वियसली सी बात है बच्चों की ग्लाइकोजन अधिक बनेगा, ग्लाइकोजन अधिक बनेगा तो लैक्टिक एसिड अधिक बनेगा, लैक्टिक एसिड अधिक बनेगा तो जो वेजाइना का पीएच है वो कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वेजाइना पीएच बिकम्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ठीक है, पीएच कितना होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो मेंसेस होते हैं उसके दौरान जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है। अब बात आती है कि ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान जो पीएच है वो एल्कलाइन क्यों होता है। इसका सिंपल सा रीज़न है बच्चा, जो पीरियड्स आते हैं जब, ठीक है, उस समय वेजाइना के थ्रू क्या है, ब्लड आता है और ब्लड कैसा है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच पहले से ही एल्कलाइन होता है, लगभग 7.35 टू 7.45 होता है। ठीक है, जो कि एल्कलाइन होता है। जब क्या है, वेजाइना से होते हुए ब्लड गुजरता है, ठीक है, गुजरता है तो वह वेजाइना को क्या, वेजाइना को एसिडिक जो पीएच है वेजाइना का उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी एल्कलाइन बना देता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, मेंस्ट्रुएशन के समय वेजाइना का पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पीएच थोड़ी देर के लिए एल्कलाइन हो जाता है। इससे कभी कभी जो हम कहते हैं ना कि मेंस्ट्रुएशन के समय जो वेजाइना है उसकी सफाई अच्छे से करना चाहिए, ब्लड कहीं लगा ना रह जाए। क्या होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया को एल्कलाइन वातावरण पसंद होता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि बैक्टीरिया को क्या है, एल्कलाइन वातावरण पसंद होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जब भी मेंसेस आएँ तो अपनी जो वेजाइना की जो साइट है उसको अच्छे से क्लीन करो। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, क्या पूछा है, पेल्विक फ्लोर इज आल्सो नॉन एज। वही क्वेश्चन पूछा है कि पेल्विक फ्लोर को और किस नाम से जानते हैं। ध्यान रखना बच्चा, पेल्विक फ्लोर को हम पेल्विक डायफ्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स फॉर्म द पेल्विक फ्लोर। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि कौन सी वह मसल्स है जो कि पेल्विक फ्लोर बनाती हैं। ध्यान रखना बच्चा, 2 मसल्स होती हैं जो कि पेल्विक फ्लोर का निर्माण करती हैं। एक होता है लेवाटर एनाई मसल और दूसरी होती है स्टियल कॉक्जिशियस मसल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पेल्विक फ्लोर का निर्माण 2 मसल करती हैं, लेवाटर एनाई एंड स्टियल कॉक्जिशियस मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, लेवाटर एनाई मसल इज अ पार्ट ऑफ। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि लेवाटर एनाई मांसपेशी किसका हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है, ऑब्वियसली बात है किसका हिस्सा है, पेल्विक डायफ्राम का हिस्सा है। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम बोल सकते हैं या आप पेल्विक फ्लोर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच मसल सराउंड्स द वेजाइनल ओरिफाइस। ओरिफाइस बोलो या ओपनिंग बोलो, दोनों सेम है। ठीक है, इन फीमेल्स, यहाँ पे पूछा गया है कि जो महिला है, फीमेल्स है, कौन सी मांसपेशी योनि छिद्र के वेजाइनल ओपनिंग के चारों ओर प्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये यहाँ पे मान लीजिए वेजाइना ओपनिंग है, अब इसके चारों ओर जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसे क्या कहेंगे। ध्यान रखना बच्चा, उस मसल्स को कहते हैं बल्बो स्पॉन्जियस मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, द मसल दैट कंप्रेसेस द यूरेथ्रा एंड सपोर्ट्स पेल्विक ऑर्गन्स इज। क्या पूछा गया है कि वह मांसपेशी जो मूत्र मार्ग को संकुचित करती है एंड पेल्विक जो ऑर्गन है उनको क्या करती है, सपोर्ट्स करती है, उस मसल्स को हम क्या कहेंगे। ध्यान रखना बच्चा, जो मसल्स मूत्र मार्ग है उसको क्या करती है, संकुचित करती है, और जो पेल्विक अंग है उनको सपोर्ट करती है, उस मसल्स को कहते हैं हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना बच्चा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच पेरिनियल मसल हेल्प्स इन डेफिकेशनेशन कंट्रोल्स एनस। क्या पूछा गया है कि जब हम स्टूल को पास आउट करते हैं, मलत्याग बोलो, पर नियंत्रण में कौन सी, जैसे आप स्टूल पास आउट करते हैं तो कोई ना कोई तो मांसपेशी है जो आपको क्या है, उसे बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, कौन सी पेरिनियल मांसपेशी सहायक होती है, तो कौन सी जो मसल्स है वो हेल्प करती है। ध्यान रखना बच्चा, उस मसल्स को कहते हैं हम एक्सटर्नल एनाल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन आएंगे ओरिजिनेशन से। ठीक है, यानी कि ड्राइव कहाँ से उत्पत्ति हुई है, ये वाले क्वेश्चन आएंगे। क्या पूछा है, वुल्वा इज ड्राइड फ्रॉम विच एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर। जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी जितने भी बॉडी के पार्ट हैं उन सभी का क्या है, निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि वुल्वा का जो ओरिजिनेशन है, ड्राइव्ड है, वो कहाँ से हुआ। ध्यान रखना, उसका जो निर्माण है वो हुआ था एक्टोडर्म से। ठीक है, किससे हुआ था, एक्टोडर्म से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरीके के MCQ लाती रहूँगी। नेक्स्ट क्या पूछा है, लेविया मेजोरा इज एम्ब्रियोलॉजिकल ही ड्राइव्ड फॉर्म। यहाँ पे अब क्या पूछा गया है कि लेविया मेजोरा है, इसका कौन सी लेयर से ओरिजिनेशन हुआ था। ध्यान रखना, इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो हुआ था जेनाइटल सॉइलिंग। किससे हुआ था, जेनाइटल सॉइलिंग को हम जेनाइटल स्क्रोटल, ठीक है, ध्यान रखना, स्क्रोटल सॉइलिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रोटल सॉइलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, क्लाइटोरिस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। क्या पूछा है कि क्लाइटोरिस किससे ऑरिजिनेट्स हुआ था। ध्यान रखना, क्लाइटोरिस का ऑरिजिनेशन है वो हुआ था जेनाइटल ट्यूबरकल से। किससे हुआ था, जेनाइटल ट्यूबरकल से हुआ था। ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब पूछा है कि वेस्टिब्यूल का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, किस लेयर से हुआ था, एम्ब्रियो की। ध्यान रखना, वेस्टिब्यूल का जो ओरिजिनेशन है वो हुआ था यूरोजेनाइटल साइनस से। किससे हुआ था, यूरोजेनाइटल साइनस से। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड कीजिए। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डेवलप्स फ्रॉम द यूरोजेनाइटल साइनस। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संरचना है वो मूत्रजनक साइनस से उत्पन्न होती है। ऑब्वियसली सी बात है, जो यूरोजेनाइटल साइनस से कौन उत्पन्न होता है, वेस्टिब्यूल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेजाइनल वॉल। क्या पूछा गया है कि योनि की जो दीवार है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है वो। ध्यान रखना, वो फाइबर मस्कुलर, ठीक है, फाइब्रो मस्कुलर होती है।
तंतुमय पेशी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द वेजाइना ऑन द एंटीरियर साइड। क्या पूछा गया है कि जो योनि है, ठीक है, वेजाइना है, उसकी एंटीरियरी जो लेंथ है वो कितनी होती है। ध्यान रखना एंटीरियरी साइड जो वेजाइना की लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है बच्चा, ध्यान रखना। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द वेजाइना ऑन द पोस्टीरियर साइड। अब क्या पूछा है कि वेजाइना की जो लेंथ है वो पोस्टीरियर साइड कितनी होती है। ध्यान रखना बच्चों, जो वेजाइना की लेंथ है पोस्टीरियर साइड में 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बच्चा, क्या पूछा है, देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजाइना। वेजाइना का फंक्शन पूछा गया है कि वेजाइना का फंक्शन क्या है। ध्यान रखना बच्चा, जो वेजाइना का फंक्शन है वो होता है कम्युनिकेशन बिटवीन वुल्वा एंड यूट्रस। वुल्वा और यूट्रस के बीच क्या कम्युनिकेशन, ठीक है, करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी वर्क हैं वेजाइना के, आगे उसके एमसीक्यू आ रहे हैं। अभी यह ध्यान रखो कि एक तो फंक्शन यही है कम्युनिकेशन बिटवीन वुल्वा एंड यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द वेजाइना। अब इन सभी में से देखना है आपको कि कौन सा फंक्शन वेजाइना का है। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक्सपल्सन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मासिक स्त्राव का क्या करता है, निष्कासन करता है, ठीक है, एक्सपल्सन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, वेजाइना प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। क्या पूछा है कि जो योनि है, वेजाइना है, निम्नलिखित में से किस प्रजनन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें से छांटना है कौन सी प्रक्रिया में जो वेजाइना है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है कि फर्टिलाइजेशन ओनली, सेकंड दिया गया है क्वाइटस एंड डिलीवरी, थर्ड दिया गया है ओवम प्रोडक्शन, फोर्थ दिया गया है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। तो बच्चों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल है वेजाइना का वो है क्वाइटस एंड डिलीवरी में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द वेजाइना। क्या पूछा है कि योनि की जो इंटरनल आंतरिक, ठीक है, परत की किस उपकला से बनी होती है, किस प्रकार की उपकला से बनी होती है। ध्यान रखना बच्चा, जो वेजाइना की एपिथेलियम लाइन वो बनी होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच बैक्टीरिया हेल्प मेंटेन द एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना। क्या पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो वेजाइना है में अम्लीय पीएच बनाए रखने में कौन से बैक्टीरिया सहायक होते हैं कि उसका जो पीएच है वो कैसा बना रहे, एसिडिक। ध्यान रखना वो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। कौन होते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज अनोदर नेम फॉर लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट इन द वेजाइना। क्या पूछा गया है कि योनि में जो प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलाई उसका अन्य नेम क्या है, उसे और किस नाम से जानते हैं। ध्यान रखना उसका अन्य नेम है ड्यूडरलिन बैसिलाई। क्या है, ड्यूडरलिन बैसिलाई, ठीक है। ध्यान रखना इसका सेकंड नेम आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ड्यूडर्लिन बेसिलाई हेल्प इन मेंटेनिंग वेजाइनल पीएच बाय प्रोड्यूसिंग दिस सब्सटेंस। क्या पूछा गया है कि ड्यूडर्लिन बेसिलाई योनि का जो पीएच है वो बनाए रखने में किस पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, किस पदार्थ का निर्माण करते हैं, लैक्टिक एसिड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नॉर्मल वेजाइना पीएच मेंटेन्ड बाय ड्यूडर्लिन बेसिलाई। यहाँ पे पूछा गया है कि ड्यूडर्लिन बेसिलाई द्वारा बनाए रखा जाने वाला सामान्य पीएच क्या है वेजाइना का। ध्यान रखना, उसके द्वारा जो वेजाइना का पीएच होता है वो होता है 3.5 से 4.5। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना। क्या पूछा गया है कि योनि के वेजाइना के अम्लीय पीएच के लिए कौन जिम्मेदार होता है। ऊपर बताया था कौन जिम्मेदार होता है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, ड्यूडर्लिन बेसिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर, विच सब्सटेंस इज स्टोर्ड इन द वेजाइनल एपिथेलियम दैट सपोर्ट्स ग्रोथ और ऑफ ड्यूडर्लिन बेसिलाई। क्या पूछा है कि कौन सा पदार्थ वेजाइना उपकला में संचित होता है। किसमें, वेजाइनल एपिथेलियम में क्या होता है, संचित होता है, स्टोर होता है, जो ड्यूडर्लिन बेसिलाई के विकास में सहायक होता है। कौन होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ध्यान रखना, कौन, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्यूडर्लिन बेसिलाई इन द वेजाइना। क्या पूछा गया है कि ड्यूडर्लिन बेसिलाई का क्या कार्य है वेजाइना में। ध्यान रखना, इसका कार्य होता है प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड टू मेंटेन एसिडिक पीएच। यह लैक्टिक एसिड को क्या करता है, निर्माण करता है, और वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड मेंटेन करता है एसिडिक पीएच को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ो, द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना इज हेल्पफुल इन। क्या पूछा गया है कि वेजाइना का जो पीएच है वो अम्लीय है, तो किस में सहायक होता है, यह किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्या काम करता है ये। ध्यान रखना, बैक्टीरिया से सुरक्षा करता है। जो भी बैक्टीरिया जाएंगे वेजाइना में तो इसके थ्रू मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियल प्रोडक्शन के लिए ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर क्लास पसंद आई बच्चों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें।